कभी कभी इंसान अपनी मजबूरी में या कभी कभी इंसान अपनी ग्रोथ के लिए अपना जन्म स्थान छोड़ देता है। ये पूरी दुनिया में बहुत से लोगों के साथ होता है। पर क्या जन्म स्थान छोड़ करके जाना, क्या ये सही फैसला होगा? कभी कभी तो ऐसा भी होता है, नौजवान सपने देखते हैं अपना देश छोड़ करके ज्यादा विकसित देश में नौकरी रोजगार के लिए जाने के लिए, और वो केवल कुछ समय के लिए नौकरी नहीं करना चाहते, अपितु हमेशा के लिए किसी विकसित देश का एक हिस्सा हो जाना चाहते हैं। पर क्या ये फैसला उनका ठीक होता है या गलत होता है? ये प्रश्न हर उस नौजवान के दिमाग में जरूर रहता है जो अपना देश छोड़ करके विदेश में बसना चाहता है। तो कैसे पता करें कि ये फैसला उनके लिए कैसा साबित होगा? इसे ज्योतिष के आईने से हम देखने का प्रयास करते हैं। 25 वर्षों के अनुभव के साथ 2026 में मैं आ रहा हूं आपको पूरा 1 साल का कोर्स सिखाने के लिए। जी हाँ, ज्योतिष सीखना है तो तुरंत कॉल करें। हमारी जन्म पत्रिका में बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा। आपकी जन्म पत्रिका में आप अपनी कुंडली भी खोल करके बैठ सकते हैं। जो कुंडली में ये जो 4th हाउस है, जिसे चौथा स्थान कहते हैं, ये है आपका देश, यानी कि आपकी मातृभूमि, या इसे आप जन्मभूमि भी कह सकते हैं। आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और हिंदुस्तान के किसी प्रांत में, और प्रांत के भी किसी शहर, किसी कस्बे या किसी गांव में हुआ होगा। बस जिस स्थान पर आपका जन्म स्थान हुआ है, जन्म स्थान है, वही कुंडली में आपका 4th हाउस है। ये तो देश की बात है, पर बात तो चर्चा चल रही है विदेश की। आपकी जन्म पत्रिका में जो 12वां भाव है, ये हमारा 12th हाउस है, 12वां स्थान। वैसे ज्योतिष में इसके बहुत सारे नाम हैं, व्यय भाव, खर्चे का घर, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, वनवास और भी बहुत कुछ। पर ये चीज आपको, यही भाव आपको विदेश में परमानेंट सेटलमेंट होने के बारे में भी बताती है। वैसे तो विदेश यात्राएं अन्य भावों से भी देखा जाता है। जैसे केवल विदेश यात्रा की बात है तो हमारा 8वां भाव भी जिम्मेवार है, खास करके जल यात्रा। 9वां भाव, ये भी हमारा विदेश यात्रा से रिलेटेड है। और छोटी यात्राएं जो हमारे ही देश में होती हैं, या किसी व्यापार के संबंध में या डेली कामकाज के संबंध में जो छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स होती हैं, वो हमारी कुंडली के 3रे भाव से देखी जाती हैं। पर आज का विषय यात्रा का नहीं है, आज का विषय है परमानेंट सेटलमेंट का। व्यक्ति या तो नौकरी के लिए विदेश में जाके बसना चाहता है कि एक बेहतर रोजगार मिल जाए, और अगर उसके अपने जन्मभूमि पर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो वह विदेश जाके बसना चाहता है। बड़े समय ध्यान से समझिए, 6ठा भाव हमारी नौकरी का है। जब नौकरी या अच्छी नौकरी आपको अपने जन्म स्थान पे नहीं मिलती तो आप अपना जन्मभूमि छोड़ करके जो है नौकरी की तलाश में विदेश में चले जाते हैं। आपको यहां पर बात समझ में आ गई? परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता कि केवल नौकरी की तलाश में। कभी कभी कुछ लोग अपनी ग्रोथ के लिए भी जाते हैं। जैसे यहां पर नौकरी तो आपकी लगी हुई है, आपका एक किसी सब्जेक्ट में महारत है, पर वह महारत की अभी खास
मान सम्मान आपके देश में नहीं है, पर विदेश में उसी चीज को, उसी टेक्नोलॉजी को या आपकी उस कला को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो व्यक्ति अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जोर ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए भी विदेश में जाकर के परमानेंट बसना चाहता है। कभी कभी व्यक्ति विदेश में इसलिए भी बसना चाहता है कि उस देश में आपके देश की अपेक्षा कुछ ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। खैर, वो मैं लोगों पर सोचता हूँ, छोड़ता हूं कि वो क्या सोच करके विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं। पर आपके सामने जब ये केस आता है कि मैं विदेश में जाकर के अच्छे से ग्रोथ करूंगा कि नहीं, या मेरी परमानेंट सेटलमेंट होगी कि नहीं, इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं ज्योतिष में, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, विदेशी सेटलमेंट के लिए आपको सबसे पहले भाव देखना है। वो भाव मैंने बता दिया आपको, 12वां भाव। फिर विदेश में ले जाने वाले ग्रह को भी देखना है। विदेश में ले जाने में सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका अगर किसी ग्रह की है तो उसका नाम है राहु। राहु सबसे ज्यादा चाहता है कि व्यक्ति ग्रोथ के लिए अपना जन्म स्थान छोड़ दे। और हां, इसी के साथ एक बहुत ही बढ़िया आपको सूत्र भी देता हूं। अगर आपकी कुंडली में भी राहु स्ट्रांग है, राहु अच्छा है, तो निश्चित मानिए आप विदेश जाएं या ना जाएं, जिस शहर में आपका जन्म हुआ, जिस गांव में आपका जन्म हुआ, उस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाकर के बस जाएं या कुछ दूरी चले जाएं, आपकी ग्रोथ का लेवल बढ़ जाएगा। यह भी एक सूत्र है। चलो, राहु विदेश का ग्रह है। राहु विदेश की यात्रा, विदेशी लोगों के साथ व्यापार, विदेशी लोगों के साथ नौकरी रोजगार की तरफ इशारा करता है। और ये राहु जब आपके लिए ऐसी सिचुएशन में बैठा होता है जहां से ये चाहता है कि मैं विदेशी पैसा दूं, तो निश्चित रूप से ये आपको विदेश में सेटलमेंट के लिए आपको आगे बढ़ाता है। दूसरा ग्रह है केतु। केतु के साथ एक समस्या है। केतु विदेश तो ले जाता है, पर विदेश में परमानेंट किसी एक देश में सेटल नहीं होना पड़ता, यानी कि वह कई बार अलग अलग देशों में घुमाता रहता है। जैसे आप 5 साल कनाडा रह गए, फिर 3 साल के लिए यूएसए चले गए, फिर 3-4 साल के साथ इंग्लैंड चले गए, ऐसे घुमाता रहता है। तो एक जगह ये फिक्स नहीं रहने देता, फिर भी अपना जन्म स्थान छोड़ के विदेश में बसने की बात ये भी कहता है। दूसरी बात, कभी कभी आपको ऐसी कुंडलियां देखने को मिलेंगी जहां पर 12वां भाव भी चाहता हो कि आप परमानेंट विदेश में सेटल हो जाएं और आपके ग्रह भी कहते हो। तो इसका एक मायने ये भी है कि आप ऐसे लोगों के बीच में चले जाएं जहां पर आपकी कल्चर बिल्कुल डिफरेंट हो, वहां के लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट हो। जैसे एक व्यक्ति यहां से चला जाता है, मान लो हरियाणा से चला जाता है। वैसे हरियाणा का आदमी ज़्यादा जाके राजी नहीं है, जब तक उसको बहुत बड़ी ग्रोथ ना दिखाई दे या शौकिया तौर पे चला जाए तो बात अलग है। वो चला गया साउथ में, साउथ इंडिया में, और वहाँ उसकी भाषा बदल गई, भोजन बदल गया, उसकी कल्चर बदल गई, उसके लिए तो वो भी विदेश है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है, और वो दूर जा कर के रहने लग जाता है। हमारे कुछ मारवाड़ी भाई लोग आसाम में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, बंगाल में मिलेंगे, व्यापार करने के लिए गए थे और वहीं जाके बस गए, परमानेंट बस गए। तो केतु भी एक उसमें से ग्रह है। और तीसरे नंबर पे होता है शनि।
पर शनि जो है बहुत जल्दी डिसीजन नहीं देता, बहुत सोच समझ करके परख के बहुत समय के बाद, और वो भी केवल नौकरी मिलेगी परमानेंट तो, यानी कि जहां पर विदेश में पक्का नौकरी का वादा हो कि कोई अच्छी कंपनी आपको यहां से ले जाती है और भेज देती है विदेश में, तो ही शनि आपको विदेश में परमानेंट रिहाइश की बात करता है, अदरवाइज नहीं करता। अब आपके लिए मैं कुछ योगों की बात कर लेता हूं ताकि पता चले कि कौन कौन से योग प्रबल जो है विदेश के योग होते हैं। फिर से लिख देता हूं, ये देश ये विदेश। अगर विदेश का ग्रह यानी कि 12वें भाव का स्वामी, सपोज करो जो भी राशि यहां पर बैठी है वही 12वां भाव का स्वामी होगा। 12वां भाव जैसे यहां पे मीन राशि, मीन राशि का स्वामी गुरु, और मान लीजिए गुरु 11वें भाव में बैठा है, तो सूत्र क्या बना? 12वें भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठ जाए तो ये विदेश का प्रबलतम योग होता है। जब भी आपने विदेश देखना हो, विदेश में परमानेंट सेटलमेंट देखनी हो, तो अगर 12वें भाव का स्वामी 11वें में बैठ जाए तो ये बड़ा प्रबल विदेश का योग होता है। अगली चीज, अगर ये 12वें भाव का स्वामी आपके तीसरे भाव में बैठ जाए तो भी विदेश में जाकर के परमानेंट रहने का योग बनता है। यदि 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो भी ये एक अच्छा विदेश में जाके बसने का योग होता है। विदेश का मालिक यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आ जाए तो भी एक ये ग्रोथ के लिए विदेश में सेटलमेंट होने का योग बनता है। और दूसरी बड़ी बात, यदि विदेश का ग्रह कुंडली के चौथे भाव से संबंध बनाए या चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव से संबंध बनाए, यानी कि 4th लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए और 12th लॉर्ड 4th में चला जाए, इसे एक्सचेंज कहते हैं, परिवर्तन योग कहते हैं। अगर चौथे और 12वें का आपस में परिवर्तन हो रहा है तो भी ये विदेश के लिए उत्तम योग है। अब मैंने बहुत सारे आपको योग बताए, पर विदेश में जाके सेटल होने के लिए आपको थोड़ा वैसा दिमाग भी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का विचारधारा विदेश के प्रति कोई खास अच्छी नहीं है, मेरे जैसा आदमी जो विदेश में जाकर के नहीं बसना चाहता, तो वो विदेश की ज़्यादा ट्राई भी नहीं करता। कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का योग भी बना हो तो वो ज़्यादा उस पर प्रयास नहीं करता। तो विदेश में सेटलमेंट होने के लिए ये एक ऐसा योग है जिसमें प्रयास जरूरी है, एफर्ट्स जरूरी है। बिना एफर्ट्स काम नहीं बनने वाला है ना। कई बार मजबूरी होती है इंसान की, ग्रोथ भी चाहता है व्यक्ति, पर फिर भी विदेश नहीं जाता, तो ये उसकी मानसिकता पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और हमारी मानसिकता लगन डिसाइड करता है। अगर लगन का संबंध चौथे से हो जाए या वाइस वर्सा चौथे का संबंध लगन से हो जाए तो भी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम करता है और वो बाहर नहीं जाना चाहता। दूसरा, मंगल। मंगल जो होता है, जिसे का एक नाम भूमिपुत्र भी है, शुभ मंगल। शुभ मंगल, अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह बड़ा शुभ है
तो व्यक्ति अपने वतन से बेतहाशा मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत के चलते वो अपने वतन को नहीं छोड़ना पसंद करता और वो कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है कि मैं ग्रोथ करूं या ना करूं, पर अपना देश नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो पावर आती है, ये जो सोच आती है, ये मंगल ग्रह से आती है। मंगल ग्रह आपका अच्छा बैठा हो, शुभ हो, शुभ प्रभाव में हो, तो भी व्यक्ति विदेश में जाके सेटल नहीं होना पसंद करता। ये तो मैंने मोटा मोटी आपको बताए। एक और भी तरीका है, बड़ा प्यारा तरीका है। वो तरीका है सर्वाष्टक वर्ग का। सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु कितने मिले, तो आप देश और विदेश अपनी कुंडली में लिख लें। यहां पे बहुत प्यारी सी टेक्निक है, अक्सर मैं इसका उपयोग बड़ा करता हूं। जब भी जितने भी ये आपके नंबर 4 वाले खाने में सर्वाष्टक वर्ग में जो पॉइंट्स मिलेंगे, अगर वो पॉइंट्स मान लीजिए इधर 32 हैं, 28 से ज्यादा पॉइंट्स, 28 से ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। और यहां पर नंबर विदेश वाले भाव में मिल गए 24, तो आप देश और विदेश में कंपैरिजन कर लीजिए। जिस खाने में ज्यादा बिंदु हों वो स्मूथ सिचुएशन दिखाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या जिसके यहां 12वें भाव में कम बिंदु है वो विदेश जाके सेटल नहीं हो सकता? नहीं, जब भी सेटल हो सकता है, पर ये कंपैरेटिव स्टडी है। अगर यहां पर कम नंबर हैं, इसका मतलब उसे वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसका जीवन कोई आसान नहीं होगा। एज कंपैरिजन, एज कंपैरेटिवली अपने देश के, अगर वह उतनी ही मेहनत, उतना ही एफर्ट्स अगर अपने देश में करेगा तो ज्यादा बेनिफिट कमाएगा। तो ये भी सूत्र याद रखिए। अब मान लीजिए उल्टा कर देते हैं, ये लो जी, अब हमने घुमा दिया, सीन घुमा दिया, इधर कर दिए हमने 25 नंबर और इधर कर दिया हमने 30 नंबर, हैं, लो जी हटा दिया हमने, ये यहां 30 नंबर कर दिए विदेश। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, देश से ज्यादा विदेश में नंबर है। हाँ, तो अपना सूटकेस पैक कर लो, हैं, डिसाइड करो किस देश में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर क्या केवल इसी सिस्टम के भरोसे बैठोगे? नहीं, जो योग हैं उन योगों को भी जरूर देखना। अगर आप उन योगों के साथ इस टेक्निक का सहारा लोगे तो आपको फायदा मिलेगा। एक और फैक्टर भी है, वो है आपकी महादशा और अंतर्दशा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दशा इज अ किंग। बिना दशाओं के कुछ नहीं होता। जब तक दशाएं ऐसी ना आए आपके जीवन में जो आपके लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल इवेंट क्रिएट करने में सक्षम हो, जब तक जीवन में कुछ नहीं होता। तो दशा का इसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और आप पहले से ही विदेश जाने के इच्छुक हो और विदेश में जाकर के बसने के इच्छुक हो, तो राहु की महादशा या अंतर्दशा आपको फायदा कर सकती है। दूसरा, केतु की महादशा, ये लो यहां लिख देते हैं। राहु की महादशा, केतु की अंतर्दशा आपको फायदा कर सकती है।
9th लॉर्ड की दशा या 11th लॉर्ड की दशा, अगर ये दशाएं हैं, ये दशाएं बहुत हेल्पफुल है आपको विदेश में परमानेंट सेटल करने के लिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपका लग्नेश बलवान है तो निश्चित रूप से आप कर्मठ व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, एफर्ट्सफुल हैं, और ऐसे में नवम भाव, दसम भाव और 11वां भाव अगर ये आपका साथ दे गए तो सोने पे सुहागा है। आप विदेश में भी बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। पर ध्यान रहे, जो व्यक्ति कर्मठ नहीं है, आलसी है और इंटेलिजेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से नहीं पहचान पाता, चाहे वो अपने देश में रहे चाहे विदेश में, सफलता कहीं नहीं पाता। तो मित्रों, आज का जो ये हमारा टॉपिक था फॉरेन सेटलमेंट, तो ये फॉरेन सेटलमेंट देखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। सिर्फ आपने इस भाव की स्थिति को देखनी है। या एक और तरीका मैं बताऊं, देखना है चौथा भाव ज्यादा पावरफुल है या 12वां भाव ज्यादा पावरफुल है। चौथे भाव का स्वामी की स्थिति ज्यादा मजबूत है या 12वें भाव के स्वामी की स्थिति ज्यादा मजबूत है, तो आप उसी तरह से डिसीजन ले सकते हैं। विदेश यात्राओं के तो कई भाव हो जाते हैं, कई दशाएं हो जाती हैं, परंतु सेटलमेंट की बात आए तो आपको इसी टेक्निक का सहारा लेना है। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग प्यार तो बहुत दे रहे हैं, वीडियो बहुत देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमारा उत्साहवर्धन होता है, पर आप कमेंट बॉक्स में लिखने में बड़ी कंजूसी बरतते, ऐसा ना करें। आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या लेकर के आए, पब्लिक की डिमांड क्या है, आप हमसे क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। धन्यवाद।